हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस इशू को लेकर के है कि यदि असेसिंग ऑफिसर ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर के साथ ही डिमांड नोटिस और पेनल्टी के नोटिसेस इशू कर देता है और उसके बाद कोई फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास करता है, तो ऐसी परिस्थिति में उस फाइनल असेसमेंट ऑर्डर का क्या फेट होना चाहिए। यही इशू मुंबई आईटीएटी की जे बेंच ने एक केस पैनासोनिक लाइफ सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड किया। यह इशू 119 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 787 पर रिपोर्ट हुआ। प्रेजेंट केस में असेसी एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का मैन्युफैक्चरर है। जब असेसी की असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो असेसिंग ऑफिसर ने मैटर को ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर के पास रेफर किया और ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 92 CA सबसेक्शन 3 के अंदर ऑर्डर पास किया। असेसिंग ऑफिसर ने इस ऑर्डर के बेसिस पर एक ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर बनाया और यह ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 रेड विद सेक्शन 147 एंड रेड विद सेक्शन 144C सबसेक्शन 1 के तहत असेसी को इशू किया। लेकिन जब असेसिंग ऑफिसर ने यह ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर पास किया तो इस असेसमेंट ऑर्डर के साथ असेसिंग ऑफिसर ने असेसी को डिमांड नोटिस और सेक्शन 274 के अंदर सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 क्लॉज C के अंदर पेनल्टी लगाने का नोटिस भी भेज दिया। जब असेसी को यह पेनल्टी का नोटिस और ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर मिला तो असेसी ने इस पेनल्टी के नोटिस को ऑब्जेक्ट किया कि यह कहते हुए कि यह नोटिस जो है वो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर के साथ भेजा गया, इसलिए यह वैलिड नहीं है और असेसी ने डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल के पास अपने ऑब्जेक्शंस भी फाइल कर दिए। इसके अलावा असेसी ने अपील फाइल करी ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर के अंगेंस्ट और पेनल्टी प्रोसीडिंग्स के अंगेंस्ट। जब ट्रिब्यूनल ने इस मैटर को सुना तो ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर यह खाली एक असेसिंग ऑफिसर के लिए इसको एक एरर नहीं कहा जा सकता और प्रेजेंट केस के अंदर जो असेसिंग ऑफिसर ने ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर पास किया है वो सारे प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए फाइनल असेसमेंट ऑर्डर है। जब असेसी को ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर और पेनल्टी के नोटिस भेजे गए थे तो असेसी ने ये बात असेसिंग ऑफिसर को बताई और उसके बाद असेसिंग ऑफिसर ने जो पेनल्टी नोटिस थे उनको विड्रॉ कर लिया। जब ट्रिब्यूनल इस मैटर की सुनवाई कर रही थी तो ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि जो फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास किया गया उससे पहले ही असेसी को टैक्स पे करने के लिए डिमांड नोटिस चला गया था, तो प्रेजेंट केस के अंदर जो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर है वो इनवैलिड है और इसी तरीके से उस ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर जो कि इनवैलिड है उसके बेसिस पर जो फाइनल असेसमेंट ऑर्डर भेजा गया है वो फाइनल असेसमेंट ऑर्डर भी वैलिड नहीं है और ट्रिब्यूनल ने उस फाइनल असेसमेंट ऑर्डर को क्वेश्चन किया और ये कहा कि प्रेजेंट केस के अंदर जो रिटर्न इनकम फाइल की गई है उसी को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। प्लस असेसी ने म्यूचुअली कुछ एग्री किया था कि मैं इस अमाउंट को एग्री करता हूं कि इस पे टैक्स देना है, तो वो इनकम भी असेसी की टैक्सेबल है। लेकिन जो फाइनल असेसमेंट ऑर्डर था उसको ट्रिब्यूनल ने क्वेश्चन किया। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब इस तरीके के ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर पास किए जाते हैं जिनके साथ ही पेनल्टी का नोटिस या डिमांड नोटिस इशू कर दिए जाते हैं तो इस तरीके से इन सारे केसेस से एक बात बिल्कुल सामने आती है कि जो असेसिंग ऑफिसर है वो पूरी तरीके से अपना ये मन पहले ही बना चुका होता है कि जो कुछ भी असेसी के सबमिशंस आए असेसिंग ऑफिसर को पेनल्टी के नोटिस और डिमांड नोटिस इशू करना है, वो खाली एक औपचारिकता मार्क होता है कि असेसी का रिप्लाई आएगा और असेसिंग ऑफिसर उसको अपने ऑर्डर में कंसीडर करेगा। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है
पैनासोनिक लाइफ सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 119 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 787 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मुंबई ITAT की जे बेंच ने 19 दिसंबर 2023 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।